इस वीडियो में हम लोग जानते हैं रेनफॉल का डेफिनेशन और रेनफॉल के प्रकार के बारे में। देखिए, जब बादल में वाटर वेपर का कंडेंसेशन होता है और वहाँ से मॉइस्चर गिरता है यानी कि नमी गिरता है, और जब वो पानी के रूप में गिरता है तो उसको बोलते हैं हम लोग रेनफॉल। ठीक है, तो रेनफॉल जो है एक प्रिसिपिटेशन का टाइप है जो कि वाटर के रूप में गिर रहा है। अब टाइप्स ऑफ रेनफॉल का बात करें तो ये मेनली 3 तरह का होता है। एक होता है कन्वेक्शनल, दूसरा होता है ओरोग्राफिक और तीसरा होता है साइक्लोनिक। एक एक करके तीनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल के बारे में। कन्वेक्शनल रेनफॉल में क्या होता है कि जब सूरज की जो रोशनी है वो जब पानी पे पड़ती है तो पानी जो है वो गर्म होता है। गर्म होने के बाद इवापोरेशन होता है। इवापोरेशन होने के बाद बादल बनता है। बादल में वाटर वेपर जो है वो जमा रहता है और एक समय आता है, उसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। उस पॉइंट आने के बाद जो बादल में वाटर वेपर जमा था वो नमी के तौर पे, तो वो नमी के तौर पे यानी कि रेन के तौर पे वो ज़मीन पे फिर से नीचे गिरने लगता है और फिर वो बह करके फिर से समुद्र में या नदी में या फिर लेक्स में चला जाता है पानी, और फिर से वो पानी गिरता है और ये एक तरह का साइकिल बन जाता है। तो इस प्रकार का जो बारिश होता है यानी कि सूरज की किरणों से पानी गर्म होना, गर्म होने के बाद इवापोरेट होकर के बादल बनना और बादल से फिर पानी नीचे गिरना, ये जो प्रकार होता है बारिश का, इसको बोलते हैं हम लोग कन्वेक्शनल रेनफॉल। ये कन्वेक्शनल रेनफॉल जो है वो इक्वेटोरियल एरियाज में काफ़ी देखने को मिलता है और कॉन्टिनेंट्स के इंटीरियर पार्ट में भी, जहाँ पे सिर्फ लैंड है, वहाँ पर भी ये देखने को मिलता है। दूसरा आता है ओरोग्राफिक रेनफॉल। इसमें क्या होता है, पहाड़ के एक साइड में बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ जैसे कि आपका हिमालयाज़ हो गया या फिर आपका वेस्टर्न घाट हो गया, यहाँ पर क्या होता है, जो हवा है जिसमें कि नमी होती है, जो हवा में, वो हवा गर्म होता है और गर्म होने के साथ ही पहाड़ के सहारे वो ऊंचाई की ओर जाता है। ठीक है, ऊंचाई की ओर जाता है और जाते जाते एक समय आ जाता है जिसके ऊपर वो नहीं जा पाता है, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ है और पहाड़ बहुत ऊंचाई पे रहता है और वो सारा बादल जो है वो एक ही जगह जा कर के जमा हो जाता है। और जब जमा होने के बाद जब उसका सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, उसके बाद वो बादल से बारिश होने लगता है और बहुत ज़्यादा बारिश होता है। इसका मतलब कि पहाड़ के एक तरफ बहुत ज़्यादा बारिश होता है और पहाड़ के दूसरी तरफ बहुत कम बारिश होता है। तो जिस तरफ बहुत कम बारिश होता है उसको बोलते हैं रेन शैडो एरिया, और जो इस प्रकार का जो बारिश होता है इसको ओरोग्राफिक रेनफॉल तो बोलते ही हैं, साथ ही साथ इसको बोलते हैं हम लोग रिलीफ रेन। और तीसरा होता है साइक्लोनिक रेनफॉल। तो साइक्लोनिक रेनफॉल मेनली समर में होता है और समर के एंड में पानी के ऊपर का जो हवा है वो काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है और उस हवा में नमी होता है। ठीक है, और कोल्ड एयर जो होता है वो सूखा होता है, उसमें नमी नहीं होता है। इन दोनों में जब कांटेक्ट होता है तो ये एक तरह का स्पाइरल बनाते हैं। क्या होता है कि जो गर्म हवा है वो ऊंचाई की ओर उठ गया और जो कोल्ड हवा है वो, क्योंकि ऊंचाई पर उठने के बाद लो प्रेशर बन गया तो हाई से लो आएगा, तो जो ठंडा हवा है वो उस जगह पर जहाँ पर खाली हुआ, जहाँ से वो गर्म हवा ऊंचाई की ओर उठ गया, वहाँ पर पहुँच जाता है और ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाता है और फिर ये एक स्पाइरल के तौर पे यानी कि घुर्नी जिसको बोलते हैं हिंदी में, घुर्नी, या फिर आप कह सकते हो एक स्पाइरल या मिल्की वे गैलेक्सी जिस तरह से है उस तरह का ये शेप बनाता है। और ये जो गर्म हवा है जिसमें कि नमी है बहुत सारा, वो ऊंचाई की ओर उठ के दूर तरह ट्रैवल कर जाता है और जो कोस्टल एरियाज है यानी कि जहाँ समुद्री तट वाला एरिया, वहाँ पर भयंकर बारिश ये करता है। तो ये था साइक्लोनिक रेनफॉल और आई होप कि ये तीनों रेनफॉल जो तरीके हैं रेनफॉल का वो आपको क्लियर हो गया हो। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ पूछना है बताना है तो कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।